प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीत लहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं। ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधाएं आपको प्राप्त है इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को। ये गलती कर जाते हो और अब आपका यकीन नहीं होता चाहे कितने वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा। बहुत काफी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब भैया ये भगवान है। कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगाकर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पहले दिन में बैठा रहेगा वह कई खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का और अपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थोड़ी फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाकर कहाँ बैठा गली में और सारी रात भौंका, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकते भौंकन से उसको भूख लगा है। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा रसोई में कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए बाहर गली में खड़ा होगा ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरकर धीरे धीरे हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहां भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है, वहां टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी न्योय मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे न बहेगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी कदे आंख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किधर चश्मे किधर दांत किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूंगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय। आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है तो भी आपकी ब्राह्मटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो,
तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं? कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा के, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं। ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहां तक पहुंच जाते हो आप? ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूमिया और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहां से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहां से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम न खा ली और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटा नहीं, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं? युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।